पॉइंट दिया गया है। वापस इक्विडिस्टेंट का सवाल आया हमारे पास। अब यहाँ पे 3 पॉइंट होता है इक्विडिस्टेंट में, अब तीनों पॉइंट नहीं दिया गया, ध्यान देना। हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले यहाँ देखना, पहले ऑब्जर्व करो इसको पहले यार। इक्विडिस्टेंट में कितना पॉइंट होगा, 3, एक पॉइंट होगा, वही तो होगा ना इक्वल डिस्टेंस में हमारे पास। तो तीनों पॉइंट का नाम दिया ही नहीं है हमारे पास, तीनों का नाम क्या मान लिया, ए बी और क्या सी। जो पॉइंट बोला है इक्विडिस्टेंट पे है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया एक्स कॉमा वाई, हो गया यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है, ए वाला जो पॉइंट है, जितना ए से बी का दूरी होगा उतना ही ए से किसका दूरी होगा, सी का होगा। तो अब सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया है 3,6 और अगला क्या दिया गया हमारे पास, -3,4। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हो, जब जहां पे ये बोलेगा वैल्यू नहीं निकालना है तुम लोग को, रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के फॉर्म में, तो आंसर में तुम्हारा एक्स और वाई आएगा। दिखा रहे कैसे, पहले इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट पे है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, वो इक्वल दूरी पे है 2 पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया था, नाम खुद ही मेंशन कर लिए, बी और क्या सी। चलो बताओ पहला लाइन क्या लिखोगे इसमें, जल्दी बोलो तो। बिल्कुल, ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी। अब यहां से सबसे पहला काम किसका वैल्यू निकालोगे, ए बी का। चलो ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, एक्स वाई, और बी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 3,6। ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। लगाओगे फॉर्मूला यहां से, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, क्या लिखोगे बोलो, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? इसके आगे भी सॉल्व नहीं करना है। क्या ए बी का वैल्यू आ गया हमारे पास। चलो अगला किसके इक्वल था, ये ए सी। तो सेकंड नंबर पे वैल्यू किसका निकालेंगे, ए सी का। ए का कोऑर्डिनेट था वही एक्स वाई और सी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, -3,4। फिर से वही काम, ये x1 y1 और ये क्या आ जाएगा x2 y2। चलो AC बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अभी इतने पे ही छोड़ देंगे, इसके आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं, इस वाले में जो पहला वाला पार्ट है, याद करो कल इसका होल स्क्वायर निकालने का अलग से तरीका बताया था तुम लोग को हम, कि जब यहाँ पे लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन सारा वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। किस में आएगा, पॉजिटिव में। याद आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, माइनस, क्या है, माइनस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नोट करेंगे पहले यहां तक। लास्ट क्वेश्चन है ये, 10th क्वेश्चन है वैसे, एक और बचा है इसमें ना। चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर है। इसके नीचे लिखेंगे, वापस से लाइन उतारे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिख रहा है ना इक्विडिस्टेंट का कैसे लगा रहे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है वैसे इक्विडिस्टेंट के फॉर्म में। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी दोनों का वैल्यू आ चुका हमारे पास, तो ए बी और ए सी इक्वल था हमारे पास, तो अभी देयरफॉर का सिंबल लगा के लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी के नीचे वाला वैल्यू लिखो जो यहाँ पे लिखा गया है, ए सी का वैल्यू भी यहाँ पे लिख दे रहा है, रूट में कितना हमारे पास, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, लिख के पहले ये नोट कर ले। अब आगे देखना ध्यान से, क्या दोनों तरफ रूट तुमको दिख रहा है यहाँ पे, क्या रूट से रूट हट जाएगा हमारे पास, जो बचेगा उसको पहले लिखते हैं, पहले लाइन में लिखते हैं यहाँ पे, रूट से रूट हट गया हमारे पास, ठीक है, दोनों तरफ रूट है, हट जाएगा वैसे भी। कोई स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, एक स्टेप बच जाएगा हमारे पास। ये बताना है किसका होल स्क्वायर लगेगा, ए माइनस बी का, दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 3 टू जा कितना आ जाएगा ये 6x, प्लस में यहाँ भी वही काम करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो 6 टू जा कितना आ जाएगा ये 12y इज इक्वल टू। यहाँ वाले का तुमको याद आ रहा होगा कलम कैसे बताए थे निकालने के लिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यार यहाँ तक। चलो ये बताओ, ए के आगे यहाँ साइन किसका है, माइनस का। हम यहाँ पे अलग से भी निकाल के दिखा दे रहे हैं वापस कि इसको कैसे इसका होल स्क्वायर लिखोगे। चलो बोलो, ए का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर करोगे प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू में ए की जगह क्या -3 और बी की जगह क्या है एक्स, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस। कोई डाउट यहाँ तक? दिख रहा है ना कि ए के आगे माइनस अगर है और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो माइनस में वैल्यू आना चाहिए हमारे पास, लेकिन पूरा वैल्यू किस में आता है, प्लस में। तो इसको हम उतार दे रहे हैं यहाँ पे, 9 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 6x। बाकी यहाँ में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो चलो बोलो, ए का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर और माइनस क्या 2ab, 4 टू जा कितना वाई 8y। अब जरा ना दोनों तरफ देखना ध्यान से, इक्वल टू के दोनों तरफ देखो, साइन के साथ क्या क्या सेम है बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर, ये भी 9 प्लस में है और ये भी 9 क्या है प्लस में है।
क्या सारा कुछ कट गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में क्या कट गया, 9 कट गया। हमसे सवाल में क्या बोला था, रिलेशन बोला था। हम क्या बोले स्टार्टिंग में, अगर रिलेशन बोलेगा सवाल में कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है तो सवाल के आंसर में तुम्हारा एक्स और वाई वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा ही दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पहले एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। देख के बताओ, यहाँ पे -6x है, इसको रखते हैं। यहाँ पे y कितना है, -12y, और तो कुछ नहीं ना एक्स और वाई में। चलो राइट साइड से लेके आओ, ये +6x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये -8y इधर आके क्या हो जाएगा, +8y। राइट साइड में आ जाओ, जो नंबर है वहां पे एक बार देख लो, 16 यहाँ पे नंबर, इसको रख दो, और कुछ तो नहीं यहाँ पे, 9 से तो कट चुका है ना वो, ठीक है, 16 बचा है और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ये +36 इधर आके क्या हो जाएगा, चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखो, -6x कितना आएगा, -12x, -12y +8y, तो माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये -4y कितना आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, बड़े में से छोटा गया साइन बड़े वाले का, तो -12 + 8 कितना आ गया, -4। राइट साइड में आ जाओ, 16 - 36 कितना आएगा, -20 कितना आएगा, माइनस, इधर से कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है क्या, -4, क्या -4। जैसे -4 कॉमन लोगे क्या बचेगा बताना, 3x + y = क्या, -20। ये -4 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, तो 3x + y = -20 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 20 कितनी बार में, 5 बार में। तो आया हमारे पास 3x + y बराबर क्या, 5। देखो इतने पे भी छोड़ सकते हो, सुनो ध्यान से, क्या सवाल के आंसर में क्या x और y तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट में अगर करना चाहो एक और काम कर सकते हो, इतने पे छोड़ना तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ना y का वैल्यू तुम चाहो तो निकाल सकते हो आसानी से, y का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 5 + 3x रख के क्या हो जाएगा, -3x। या तो इतने पे छोड़ देना, या तो ये भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा होगा वहां पे करना, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग जल्दी। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे बोला है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स, 3 पॉइंट है हमारे पास। देखो एक बार सुन लो, कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है, यहां से तुमको याद रखना पड़ेगा कि जब सवाल में बोलेगा कि कोलिनियर है कि नहीं, पहले फाइंड आउट कर लो, तो क्या करोगे, बोला 3 पॉइंट है, और जनरली कोलिनियर के लिए तुमको 3 ही पॉइंट यहाँ पे देगा भी, ठीक है। 3 पॉइंट को यहाँ पे हम लोग बना लिए, तीनों पॉइंट का नाम क्या लिखे यार, ए बी और क्या सी लिख दिया, यहाँ पे एक लाइन बनाए, तीनों को यहाँ पे नाम लिखे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और क्या पॉइंट सी। चलो तीनों का लाइन से कोऑर्डिनेट दिया गया है, लिखते हैं हम लोग 1,5, सेकंड वाले का क्या लिख के दिया गया है 2,3, और थर्ड वाले का क्या लिख के दिया गया है -2, क्या -11। अब हमसे यहाँ बोला है कि क्या डिटरमाइन करो, क्या ये जो 3 पॉइंट दिया गया क्या वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो क्या होता है कोलिनियर का कंडीशन, हम पहले वो लाइन में एक बार लिख दे रहे हैं। देखो सबसे पहले जो बड़ा वाला साइड है, बड़ा साइड मतलब क्या, AC दिख रहा होगा, AC सबको, क्या AC के अंदर क्या 2 छोटे साइड आ रहे हैं कि नहीं हमारे पास, कौन कौन से साइड आ रहे हैं, AB प्लस में क्या BC। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे कि तुम पहले AC का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, AB का निकालोगे, और फिर क्या निकालोगे, BC का। अगर AB और BC को जोड़ने पे AC के अगर इक्वल अगर आ गया तब कहोगे कोलिनियर है, अगर नहीं आएगा तो कहोगे कोलिनियर नहीं है। क्या कोलिनियर का कंडीशन क्लियर हो रहा है सबको, कितना पॉइंट होगा 3, ठीक है। पहला और आखिरी वाले का एक साथ निकाल लेना AC, बीच और मतलब बीच का जो 2 साइड आएगा उसका तो वहां से वैल्यू निकाल के जोड़ देना, इक्वल अगर आएगा तो कोलिनियर है, नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। यहां तक को जाओ किसी को पहले, चलो हम सबसे पहला AC निकालते हैं, है ना। चलो AC है हमारे पास, सबसे पहले AC। चलो A का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या है हमारे पास 1,5, और C का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। क्या ये x1 y1 होगा, और ये क्या होगा x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में x2 - x1 यानी कि -2 -1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, y2 - y1 -11 -5 का आ जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, AC बराबर अंडर रूट में, ये बताओ -2 और -1 मिलके कितना आएगा -3, ठीक है। ये आ गया -3 का स्क्वायर, प्लस में -11 -5 मिलके कितना आएगा -16, ये आ जाएगा -16 का स्क्वायर। स्क्वायर आई होप सबको याद हो चुका होगा 25 तक का, तो जल्दी बोलो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 16 का स्क्वायर कितना आता है, जोड़ने पे कितना आएगा ये 265, कितना आएगा ये 265। क्या AC का वैल्यू निकल गया हमारा, ठीक है। अब AC किसके इक्वल था यार, AB प्लस क्या BC, दिख रहा है यार, ये बड़ा साइड है, 2 छोटे साइड के सम के इक्वल होगा, तो AC हम लोग वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं। अब एक बार AB निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे BC। अगर AB और BC को जोड़ने पे अगर वो AC के इक्वल आए, मतलब इसके इक्वल आएगा, तब कहोगे कोलिनियर है, नहीं आएगा तो कहोगे कोलिनियर नहीं है। क्या तो कोई दिक्कत किसी को, चलो हम निकाल ही दे रहे हैं, पूरा ही निकाल दे रहे हैं। AC निकल गया ना हमारा, अगला क्या निकालेंगे AB, ठीक है। निकालते हैं इसको नेक्स्ट पे, सेकंड नंबर पे AB।
चलो ए का कोऑर्डिनेट जरा बोलोगे, हाँ 1,5, बी का कोऑर्डिनेट 2,3, ठीक। चलो ये x1 y1 और ये x2 y2, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का आ जाएगा होल स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 3 माइनस 5 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, और -2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4, और जोड़ने पे कितना आएगा ये 5, लिख दे रहा है अंडर रूट में 5 यूनिट। चलो ए बी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट निकालते थर्ड वाला पार्ट जो कि था हमारे पास बी सी। चलो बी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 2,3, और सी का कोऑर्डिनेट क्या था -2, -11, ये x1 y1 और ये x2 y2। चलो निकालते हैं यहां से, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -11 -3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 मिलके कितना आएगा -4, तो यहां लिख दे रहा है पहले -4 का स्क्वायर प्लस में -11 -3 कितना आएगा -14, तो -14 का कर दोगे होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता पता ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, -14 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो 196, यही आएगा ना। 196 और 16 को जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है, हाँ 212 यूनिट यहां पे लिख देंगे। चलो क्या ए बी बी सी और ए सी आ गया हमारे पास, जो भी था। कंडीशन क्या था, कंडीशन बोलना, कंडीशन क्या था, ए सी इज इक्वल टू क्या था ए बी प्लस में क्या बी सी। चलो ए सी का वैल्यू क्या था अंडर रूट में 265, ए बी का वैल्यू क्या था √5, और बी सी का भी जस्ट निकाले कितना 212। क्या दोनों जोड़ने पे इक्वल आ रहा है क्या, नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखोगे हियर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस यही है कहानी कोलिनियर का। कोई दिक्कत है आता किसी को, कर लेंगे सब लोग कोलिनियर के लिए, ठीक है नोट करेंगे उसको।